मैं तो इसे इस समय की सबसे बड़ी न्यूज कहूंगा और भारत सरकार एवं भारतीय सेना के लिए एक फायदेमंद ऑफर भी मानूंगा, जिस पर सच में विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत से पैसे भी बच सकते हैं और बहुत सारी तकनीक भी भारत के हाथ लग सकती है। तो मेरे हिसाब से भारतीय रक्षा मंत्रालय इस पर विचार जरूर करे। तो क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों राफेल डील की चर्चा विपक्ष पार्टी से लेकर आम जनता में तक होने लगी है, जिसकी मुख्य वजह है इस डील की कीमत और ऑफर्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 114 राफेल जेट्स खरीदे जाएंगे, जिनकी कीमत तकरीबन $36 बिलियन यानी करीब 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपयों के बीच है। अभी 114 राफेल जेट्स की डील की फाइल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास भेजी गई है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद आगे इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजी जाएगी, जो इस डील के लिए पैसे आवंटित करेगी। और अगले महीने जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे, तब इस डील पर मोहर लगने की उम्मीद है। अब इतनी बड़ी डील होने जा रही है तो लाजमी है कि चर्चा और बहस तो होगी ही। कई लोगों का मानना है कि भारत $36 बिलियन यानी करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए फ्रांस को दे रहा है, तो उसके बदले हमें सिर्फ राफेल ही क्यों मिल रहे। इस डील में ना तो राफेल का कोई सोर्स कोड दिया जा रहा है, ना इंडियन मिसाइल इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, ना ही राफेल की कोर टेक्नोलॉजी हमें दी जा रही है, ताकि भारत भविष्य में इसे अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सके। बस 15 से 30% भारतीय कलपुर्जे राफेल में लगेंगे, ऐसा वादा किया गया है। सिर्फ वादा किया गया है, आश्वासन भी नहीं दिया गया। और कलपुर्जे भी क्या होंगे वो भी रिवील नहीं किए गए। मतलब टीओटी नहीं, इंडिजिनियस मिसाइल इंटीग्रेशन नहीं, राफेल का कोई लाइसेंस नहीं, तो ये डील किस मजबूरी में हो रही है, जबकि वही रशिया हमें इसकी आधी कीमत में राफेल से बेस्ट लड़ाकू विमान यानी SU-57 देने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, राफेल डील की ये खबर सुन रूस ने SU-57 के दाम अब और भी कम कर दिए हैं। रशियन न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक रशिया मात्र $25 बिलियन में 114 SU-57 जेट्स भारत को देने को राजी है। और सिर्फ जेट्स ही नहीं, तो रूस का कहना है कि SU-57 को लेकर उसे भारत की सारी मांगे पूरी तरह से स्वीकार्य है, और वो SU-57 के इंजन, ऐसा रेडार, सॉफ्टवेयर, नेविगेशन, सीकर और सेंसर जैसे तकनीकी हिस्सों का ट्रांसफर भी करेगा, ताकि घरेलू अपडेट, रख रखाव और भारतीय हथियार प्रणाली को SU-57 में आसानी से जोड़ी जा सके। इसके अलावा रूस इसकी टीओटी, सोर्स कोड, इंजन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सब भारत में ही करने को तैयार है। इवन रशिया ने अभी जो L-51 जेट इंजन विकसित किया है, जो कि पीछे से SU-57 को और भी स्टेल्थी बनाएगा, वो भी रूस भारत को देने को तैयार है। फिर भी हम SU-57 को सीरियसली नहीं ले रहे। इवन इस डील को लेकर अब अमेरिका ने भी सस्ते में अपने F-35 भारत को देने का प्रस्ताव रखा है। फिर भी हम राफेल पर ही अटके हैं, जबकि राफेल कितना भी बढ़िया जेट हो, लेकिन वो स्टेल्थ नहीं, इसे हम नकार नहीं सकते। और फ्रांस भारत का भले ही दोस्त हो, लेकिन राफेल के मामले में फ्रांस ने हमें कोई छूट नहीं दी, अभी तक तो नहीं दी। तो ऐसे में आप बताइए, क्या हमें रूस की $25 बिलियन की इस ऑफर पर विचार करना चाहिए या राफेल ही ठीक है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।